नमस्कार दोस्तों। आज ज्वेय प्रक्रम के इस तीसरे चरण के वीडियो में हम ज्वेय प्रक्रम के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीव हम लोग बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। एक कोशिकीय जीव होता है और एक बहुकोशिकीय जीव होता है। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है अनेक प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं से मिलने से बनी होती है, और एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के शरीर को बनाती है। तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? ये क्वेश्चन है आपका। विसरण एक प्रकार की विधि होती है जिसके तहत कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः चली जाती है। जैसे अगरबत्ती का गंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः चली जाती है। तो ये क्यों अपर्याप्त है? इसी द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में क्यों नहीं हो पाती है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह, पूरा शरीर का जो सतह होता है वो पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा व्यर्थ के पदार्थों को निष्कासन के लिए, व्यर्थ के पदार्थों को बॉडी से निकालने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक कोशिकीय जीवों में नहीं होती है विशेष अंग की आवश्यकता। लेकिन परंतु बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनकी सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में सीधे नहीं रहती है। अतः साधारणतः विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता है। अतः विसरण जो होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता है बहुकोशिकीय जीवों में, क्योंकि इनकी बॉडी की, शरीर की सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है। एक कोशिकीय जीवों में सभी सतह पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते, इसीलिए इनमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। लेकिन हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होती है, बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो आप सबको ही जानते हैं, सजीव, सांस लेने की इसमें प्रक्रिया होती है, खाना खाने की प्रक्रिया होती है, इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, विकास होता रहता है। तो चलिए, कोई वस्तु सजीव है या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए कई मापदंडों का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि सजीवों में समय के अनुसार उसमें वृद्धि, प्रजनन माने अपनी संतति को उत्पत्ति करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, एवं श्वसन, सांस लेने की क्रिया निरंतर होती रहती है। सजीवों के शरीर के अंदर आणविक गतियाँ लगातार होती रहती है। सजीवों के शरीर के अंदर जो होती है आणविक गतियाँ, अणु की गति लगातार होती रहती है, चाहे वो बाह्य रूप में स्थिर तथा शांत क्यों ना हो। बाहर से गति भले ही ना दिखाई दे, लेकिन अंदर से सजीवों में गति होती रहती है, आणविक गति होती रहती है। ये सजीवों के पहचान होती है। तो सजीवों का निर्धारण इन्हीं मापदंडों के द्वारा होता रहता है। उनमें वृद्धि, प्रजनन, श्वसन की क्रिया निरंतर होती रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? कोई भी जीव किन किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग करता है? तो हम जानते हैं कि जीव को अपना जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीव को जीवन यापन करने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रत्येक जीव विभिन्न स्रोतों से कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। तो जानते हैं कौन कौन कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं कोई भी जीव। सबसे पहला ऑक्सीजन, सबसे पहला कच्ची सामग्री ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट दूसरा जल जो पृथ्वी से प्राप्त होती है। तीसरा सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है। ये 3 कच्ची सामग्रियों का कोई भी जीव उपयोग करता है। एक ऑक्सीजन जो वायुमंडल से प्राप्त होती है, दूसरा जल जो पृथ्वी से, और तीसरा सूर्य का प्रकाश। पेड़ पौधा भी कौन कौन सी कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं ये भी हमने बता दिया है पिछले वीडियो में। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप, अनुरक्षण माने रक्षा के लिए, जीवन के रक्षा के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, माने कौन कौन सी प्रक्रियाओं को आवश्यक मानेंगे। तो जीवों की रक्षा के लिए चलिए जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। किसी जीव में जीवन के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। जीवन की रक्षा तभी होगी जब ऊर्जा रहेगी, तो ऊर्जा की अहम आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को प्रत्येक जीव अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भोजन से ऊर्जा तक निम्नलिखित प्रक्रम आवश्यक हैं। सिर्फ भोजन कर लेने से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि भोजन को पचाने और उसको उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वो पहला पोषण, जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है पोषण, खाना खाने की विधि, भोजन ग्रहण करने की विधि। दूसरा श्वसन, सांस लेने की विधि। तीसरा वहन, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की विधि। चौथा उत्सर्जन, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की विधि। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण अनिवार्य है, श्वसन अनिवार्य है, वहन एवं उत्सर्जन। इन सभी समूहों के सम्मिलित रूप को जैव प्रक्रम कहते हैं। इन सभी समूहों के सम्मिलित रूप को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।